मैं हूं अभिषेक त्यागी। गौतम गंभीर और केकेआर की दोस्ती की तो बातें लगातार होती हैं कि भाई साहब गौतम गंभीर और केकेआर के बड़े अच्छे संबंध हैं, केकेआर के साथ रिलेशन बड़े अच्छे हैं, किंग खान के साथ रिलेशन बड़े अच्छे हैं। गौतम गंभीर ने 2012-2014 में केकेआर को अपनी कप्तानी में चैंपियन बनाया। उसके बाद में 2024 में अपनी मेंटोरशिप में केकेआर को चैंपियन बनाया। केकेआर के लिए बेहतर गौतम गंभीर हमेशा सोचते हैं। किंग खान के साथ बड़ा अच्छा दोस्ताना माहौल है, ये बात हर कोई जानता है। लेकिन क्या आईपीएल 2025 से पहले गौतम गंभीर ने केकेआर को नुकसान करवा दिया? क्या आईपीएल 2025 से पहले गौतम गंभीर ने ये साफ कर दिया कि केकेआर फाइनल में नहीं पहुंचेगी? क्या गौतम गंभीर के एक फैसले से केकेआर को बड़ा झटका लगा है? क्या गौतम गंभीर ने केकेआर को अपना फायदा करवाने के लिए, मैं ये कहना चाहता हूं, क्या गौतम गंभीर ने अपना फायदा करवाने के लिए, अपना नाम करने के लिए केकेआर को मुश्किलों में फंसा दिया है? केकेआर को कह सकते हैं कि एक तरीके से कमजोर कर दिया है। अब यह बात क्यों कही जा रही है कि गौतम गंभीर ने केकेआर को कमजोर कर दिया? यह बात क्यों कही जा रही है कि गौतम गंभीर ने अपने फायदा पहुंचाने के लिए केकेआर को नुकसान करवा दिया? उसके पीछे की एक वजह है, उसके पीछे का एक फैसला है। अब उस फैसले को समझने की कोशिश करिएगा। दरअसल अगर साल 2024 को हम देखें, साल 2024 में केकेआर की जीत की पीछे की सबसे बड़ी वजह दो इंसान थी। दो क्या, मैं कह सकता हूं कि एक सबसे बड़ी वजह थी मैनेजमेंट। केकेआर का कोचिंग स्टाफ, गौतम गंभीर उसमें मेंटोर थे, उनके ऊपर सारी जिम्मेदारियां सौंप दी गई थी। पंडित साहब वहां पर थे, पंडित साहब भी बहुत अच्छा काम कर रहे थे एज ए कोच। और उसके बाद में जो सबसे बड़ा किरदार था जिसने केकेआर की तस्वीर को बदला, क्योंकि केकेआर के बल्लेबाजों ने बहुत बेहतर परफॉर्मेंस किया था, वो थे अभिषेक नायर। अभिषेक नायर ने केकेआर में जान फूंक दी। अभिषेक नायर ने केकेआर के जो पीछे की कमजोरी थी उसको खत्म किया। जो जमीनी स्तर पर केकेआर कमजोर था वो अभिषेक नायर ने खत्म किया, क्योंकि अभिषेक नायर ने बल्लेबाजों को बेहतर काम करना सिखाया, टीम को एकजुट किया। अभिषेक नायर ही वो इंसान थे जिसने, कह सकते हैं, केकेआर को 2024 में एक बेहतर बल्लेबाज के तौर पर उन्होंने सुनील नरेन को बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया। हालांकि गौतम गंभीर का फैसला था, लेकिन सुनील नरेन के, कहा जाता है कि सुनील नरेन के जो माइंडसेट बदला वो अभिषेक नायर ने बदला। तो इस तरीके से आप वेंकटेश अय्यर की बात कर लीजिए, श्रेयस अय्यर की बात कर लीजिए, तमाम फिल सॉल्ट की बात कर लीजिए, ये जो तमाम खिलाड़ी बेहतर परफॉर्मेंस बल्लेबाजी के तौर पर करते रहे, ये अभिषेक नायर का इसके पीछे बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन अब गौतम गंभीर टीम इंडिया में गए, खुद तो गए, अभिषेक नायर को भी ले गए। अब जैसे ही अभिषेक नायर केकेआर से गए हैं, ये कहा जा रहा है कि केकेआर को बड़ा नुकसान हो गया, केकेआर टूट गई है। केकेआर को एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जैसे अभिषेक नायर थे, क्योंकि अभिषेक नायर न केवल कोचिंग स्टाफ का सदस्य थे बल्कि पीछे के फैसले भी लिया करते थे। वो केकेआर के मैनेजमेंट के भी फैसले लिया करते थे, उसमें भी मदद किया करते थे, किस तरीके से क्या करना है क्या नहीं करना है। अभिषेक नायर उसमें भी मदद किया करते थे। अब तो अभिषेक नायर केकेआर की मदद नहीं कर पाएंगे, अब तो अभिषेक नायर स्काउट्स के साथ बातचीत नहीं कर पाएंगे, अब तो अभिषेक नायर नए लोगों को नहीं खोज पाएंगे, अब तो अभिषेक नायर ऑक्शन में केकेआर की मदद नहीं कर पाएंगे। तो जाहिर तौर पर, और बल्लेबाजी मतलब बल्लेबाजों को तो सिखाने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि अभिषेक नायर चले गए हैं और ये काम गौतम गंभीर ने किया अभिषेक नायर को ले जाने का। तो जाहिर तौर पर यह कहा जा रहा है कि गौतम गंभीर ने अपना फायदा करने के लिए अभिषेक नायर को ले जाकर केकेआर को तोड़ दिया है, केकेआर को बड़ा नुकसान करवाया है। तो जाहिर तौर पर यह चर्चा इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रही है। आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि वास्तव में अभिषेक नायर को ले जाकर गौतम गंभीर ने केकेआर को कमजोर कर दिया? क्या आपको लगता है कि गौतम गंभीर ने अपना फायदा करने के लिए टीम इंडिया में केकेआर को कमजोर कर दिया? कमेंट करके बताइएगा। और क्या आपको लगता है कि साल 2025 में केकेआर उतनी मजबूत नजर आएगी जितनी 2024 में थी? ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।